हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? सब खैरियत? अच्छा, पढ़ाई के लिए तैयार हैं आप सब? नहीं है फिर भी हमें पढ़ना तो है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 आप क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इससे पहले के वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है ना वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट एम। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है तो ये जो है ना इंडिकेट हुआ है, ये है कि नहीं, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ओके, सॉल्यूशन। सो हियर इज फर्स्ट वन, p of x इक्वल टू 3x प्लस 1। अब ये जो है ना x इक्वल टू -1/3, यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से p ऑफ x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आती है तो है, ये जो है ना इसका 0 है, ठीक है, वरना नहीं है। देखते हैं। p ऑफ x की वैल्यू जो है -1/3, ये 3, x की वैल्यू -1/3 प्लस 1। ओके, 3 कट, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 प्लस 1, ठीक है। -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो x इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। हेंस x इक्वल टू -1/3 is the zero of the polynomial p of x इक्वल टू 3x प्लस 1। हो गया ना, 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं है तो ये इसका जो है फैक्टर या तो 0 नहीं है, ठीक है ना। नाउ सेकंड वन, p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई। p of x equal to 5x minus pi. Now substitute the value of x in this expression or polynomial. X equal to 4/5, ठीक है ना। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 कट, 1 4 जा 4 माइनस पाई। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना 4 माइनस पाई, ये 0 नहीं है, ठीक है। क्यों? अब 0 आना ही चाहिए, 0 नहीं है। सो हेंस x is equal to 4/5 is not the zero of the polynomial p of x is equal to 5x minus pi, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके, नाउ अगर 0 आ जाता तो होता, ठीक है। नाउ थर्ड वन। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्लियर किया, अब 3 and 4 देखते हैं।
सॉल्यूशन थर्ड, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 लेनी है और बाद में -1 लेनी है। ठीक है, देखते हैं। पहले हम p ऑफ 1 लेंगे। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ओके। देन -1 लेंगे। ठीक है, p इज इक्वल टू -1, सो -1 स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, -1, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोज और p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, hence x equal to 1 -1 are the zeros of the polynomial p of x equal to x square minus 1। ठीक है ना, ओके। नाउ फोर्थ वन, p of x equal to x plus 1 x minus 2। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है ना x इक्वल टू -1 एंड 2 है, तो पहले हम x की वैल्यू जो -1 है ना वो लिखेंगे। ठीक है ना, p ऑफ -1 इक्वल टू x की वैल्यू -1 प्लस 1 -1 -2। अब ये जो है ना -1 प्लस 1 ये तो 0 हो गया ना, एंड -1 -2 इक्वल टू -3, तो 0 इंटू -3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, नाउ अब p ऑफ 2 लेंगे। ठीक है ना, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये x जो है उसकी वैल्यू हम 2 लेंगे, +1 इंटू 2 - 2, x की वैल्यू 2 लेनी है। ठीक है ना, ओके। 2 + 1 इक्वल टू 3, 2 - 2 इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी ये पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, हेंस x इक्वल टू -1 and 2 are zeros। ठीक है, of the polynomial p of x equal to x plus 1 and into x minus 2। ठीक है ना, ओके। नाउ फिफ्थ वन, ओके। सॉल्यूशन फिफ्थ वन जो है वो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो 0 लेनी है। ठीक है ना, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, ओके। ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है ना पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अब सिक्स्थ वन, p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू जो है -m/l लेनी है, -m/l। ये l इंटू x की वैल्यू जो है -m/l।
प्लस एम, ठीक है, एल एल कट, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी 0 है, ठीक है, हेंस x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, ठीक है ना, एंड हाँ यही लेना है ना अपना, ये 5th वन में मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी लिख लेता हूँ, पहले यही लिख लूँ, हियर, ये शॉर्ट में लिख लेता हूँ, हियर x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, हो गया ना वेरीफाई, hence equal to hence x equal to minus m upon l is 0 of the polynomial p of x equal to lx plus m, ठीक है। नाउ 7th वन देखते हैं, सॉल्यूशन p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अब x की वैल्यू जो है ना -1 अपॉन √3 है और 2 अपॉन √3 है, पहले ये लिखेंगे -1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 इंटू, अब एक्स स्क्वायर जो है ना उसकी जगह पर ये हम लिखेंगे, x की जगह पर 1 अपॉन √3 -1 अपॉन √3 और स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर जो है ना वो 3 हो जाएगा, क्यों, √3 इंटू √3 यानी कि ये 3 का आधा पावर है, ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ओके, कोई भी रूट हो तो रूट का स्क्वायर ऑलवेज जो है ना 1 आ जाएगा, ठीक है, -1, 3 कट, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है ना, इक्वल टू 0, हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब 2 अपॉन √3 लेना है, p ऑफ 2 अपॉन √3 इक्वल टू 3, 2 अपॉन √3 ऑल स्क्वायर -1, 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1 इज इक्वल टू 3 कट, 4 1 जा 4 -1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है लेकिन ये नहीं है, हेंस x is equal to -1 upon √3 is 0 of the polynomial, ठीक है ना, polynomial p of x equal to 3x square minus 1, but x is equal to 2 upon √3 is not 0, ठीक है ना, is not 0, okay, now 8th one, p of x is equal to 2x plus 1, where
x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है ना 1/2 लिखेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ओके, 2 2 कट, 1 1 जा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी जो है ना ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक है ना। ओके, हेंस x is equal to 1/2 is not 0 of the polynomial p of x equal to 2x plus 1, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे हमें 7 केसेस दिए हुए हैं, हमें जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जीरो फाइंड आउट करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है, ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट ज़ीरो, तो आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं, फर्स्ट वन, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। सो यहाँ पे हमें यहीं पे लिख लूँ, सेंटेंस लिखूँ क्या, इफ़ यू वांट टू फाइंड ज़ीरो p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो ये डायरेक्टली कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। सो यहाँ पे जो ये है ना, ये साइनिंग मैथमेटिकल साइनिंग रखता हूँ मैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू दोनों ओर से -5 करेंगे, ठीक है ना। सो वेरिएबल जो x जो है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी, +5 यहाँ पे जाएगा तो -5। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि -5 इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है ना। ओके, सो -5 इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ऑफ पी एक्स, यही लिखता हूँ, ठीक है ना, ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। सॉरी आपको नहीं दिखाई पड़ा, देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू जो है ना +5 यहाँ पे आएगा -5, यानी कि दोनों ओर से -5 करना है, ठीक है। सो -5 इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ना। ओके, ये जो है ना -5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 डायरेक्टली लिख लें, ये पॉलिनोमियल ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड वन, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। सो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5 यहाँ पे आएगा तो +5, ठीक है ना। सो ये हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल का जीरो भी कहलाता है, ठीक है ना। ओके, सो 5 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। अब x इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 न लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन,
थर्ड वन जो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 है, ठीक है ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। सो यहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले दोनों ओर -5 करेंगे, ठीक है। ये -5 हो जाएगा, +5 यहाँ पे गया -5। अब दोनों ओर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये 2 जो है ना यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है ना। सो -5/2 इज 0 ऑफ px, ठीक है ना। ओके, नाउ फोर्थ वन p of x इक्वल टू 3x minus 2। p of x इक्वल टू 3x minus 2, ठीक है ना। तो 3x minus 2 इक्वल टू 0। सो 3x minus 2 यहाँ पे आएगा तो +2, ठीक है ना। 0 + 2 इक्वल टू 2। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में डाल देंगे यहाँ पे 2/3, ठीक है ना। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ओर 3 से डिवाइड किया। सो 2/3 इज अ 0 ऑफ गिवन px, ठीक है ना। ओके, आई बात समझ में, एकदम इजी है, खेलते खेलते ये तो सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ p of x इक्वल टू 3x। चलिए px इज इक्वल टू 3x। ओके, 3x इक्वल टू 0, दोनों ओर अब 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो x इक्वल टू 0 है ना, तो 0 क्या लिख लिया मैंने, 0 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। ओके, नाउ सिक्स्थ वन देखिए यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू ax, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू ax, ठीक है ना। सो यहाँ पे ax इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, अभी a जो है ना यहाँ तो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये दोनों ओर a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 डिवाइड बाय a। सो x इज इक्वल टू 0। सो 0 is a 0 of px, ठीक है ना। ओके, नाउ सेवंथ वन p of x इक्वल टू cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, c is not equal to 0, c d are real numbers, ठीक है ना। देखते हैं p of x इक्वल टू cx प्लस d। ओके, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, देन cx को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस d जो है ना यहाँ पे आएगा -d हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ओर -d करेंगे, अब दोनों ओर c से डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ओके, x इज इक्वल टू -d, ये c मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है ना। सो -d
डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 ये सॉल्व हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में।